बस अब पटवारियों को हिजर के गाने गाने चाहिए या फिर ठंडी आहें भरनी चाहिए, उस वक्त तक जब तक इनको 545 की मार नहीं पड़ती और ये कब्जे की हुकूमत नहीं छोड़ते। बाद में देगर पटवारियों को बेवकूफ बनाने के लिए इन जैसों को दोबारा हायर किया जा सकता है। वैसे ये उज़्मा साहिबा हमेशा इतने सड़े हुए मूड में कैसे रह लेती हैं? अल्लाह माफ करे, हर वक्त तत्ते तउए पर बैठे रहती है। इसके चेहरे पर खौफनाक तासुरात देखकर एक्स पर कई पढ़े लिखे जाहिल बैठे हैं जिनका तालीम भी कुछ नहीं बिगाड़ सकी, क्योंकि रहना इन्होंने पटवारी का पटवारी ही है। काश इंसान बन जाते कुछ तालीम के बाद। नून लीगी डी पटवारी कुछ अरसे बाद ये कहना शुरू कर देंगे कि नवाज शरीफ के साथ बहुत बड़ा हाथ किया गया है, और ये हाथ किसी और ने नहीं बल्कि उसके भाई और उसकी बेटी ने किया है। इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर टाइम पेड शुदा 545 उसकी पहली कड़ी थी। किसी भी यूनिवर्सिटी में चली जाओ, किसी भी डिपार्टमेंट के किसी भी प्रोग्राम के किसी भी पेज में बमुश्किल 1-2 पटवारी बरामद होंगे, और वो भी या तो अपने खानदान की वजह से पटवारी होंगे या ज़हनी तौर पर पसमानदा है। जबकि तहरीक इंसाफ के यूनिवर्सिटी तालिब इल्म नौजवानों ने देहातों में जाकर इलेक्टेबल की मंजी टूकी है और ताकतवर को लगाम डाली है। मरियम नवाज को 8 मार्च को एचएसएन कॉलेज में यौम तासीस की तकरीब में बतौर मेहमान हुसूसी मदऊ किया गया था। एचएसएन कॉलेज जहां से इमरान खान समेत पाकिस्तान के नामौर लोग तालीम हासिल कर चुके हैं, वहां के जराये के मुताबिक वहां मरियम नवाज को 8 मार्च को यौम तासीस पर बतौर मेहमान हुसूसी बुलाया जाना था, जिस पर वहां के तलबा और उनके वालिदैन की तरफ से इतना शदीद एहतजाज हुआ कि मजबूरन एचएसएन कॉलेज इंतजामिया को मरियम नवाज को दिया गया दावतनामा कैंसिल करना पड़ा। ये हाल है इनकी अवामी मकबूलियत का। इन पटवारियों से ज्यादा समझदार तो कॉलेज स्टूडेंट्स के वालिदैन हैं। मरियम नवाज को सिर्फ सरकारी स्कूल में जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह के तालीमी इदारों में नौजवान पहले ही गुस्से से भरे हुए हैं। ये ना हो वो कोई सख्त सवाल कर दे जिससे नानी के 14 तबक रोशन हो जाए, क्योंकि ये हमारे सबसे काबिल इदारे के बच्चे हैं। सोशल मीडिया पर गालियां निकालने वाले दिमाग से आदि पटवारी नहीं है, जिन्हें जो कहा जाए वो सर तस्लीम हम कर लेंगे। अवाम को अपना मैंडेट चोर होने का पहले ही बहुत गुस्सा है। जरदारी हो तो सदर बन गया, मगर पूरी नून लीग को एक डब्बे के अंदर बंद कर दिया। हमने देखा है एक्स ऐप पर, फेसबुक हो या यूट्यूब, तमाम समाजी वेबसाइट पर चोरों के वफादार अपनी वफादारी इस तरह निभा रहे हैं जैसे इनकी जगह मुनकर नकीर को भी हिसाब यही लोग देंगे। शरीफ टब्बर की हिमायत और इमरान खान की मुखालफत ऐसे ऐसे बहाने गढ़ेंगे कि तौबा करने को दिल चाहता है। एक खानदान खुद मान रहा है कि वो करप्ट है, मगर ये इन्हें हरगिज ना साबित करने पर तुले हैं। इमरान खान और उनके अहलिया पर ऐसे ऐसे गिनावने इल्जामात लगाते हैं कि जैसे खुदा न ख्वास्ता जब वो जुर्म कर रहे थे तो ये उनके साथ साथ हुआ करते थे। अपने आका की वफादारी में इस हद तक भी नहीं चले जाना चाहिए कि आप इंसानियत से ही नीचे गिर जाओ। खान साहब की जाती जिंदगी को इस कौम में पटवादा ने जिस तरह गंद उगल उगल कर गंदा किया है, इसका हिसाब उनसे अलग लिया जाएगा। इल्जाम तराशी से बढ़कर बुहतान तराशी की गई। न सिर्फ खुद एक पर्देदार औरत की जाती जिंदगी को उछाला, बल्कि स्टंट ग्रोथ का शिकार पटवारियों को भी जहन साजी इन्हें हतूत पर की। अब ये बेचारे पहले ही इतने पढ़े लिखे नहीं होते, न ही ये कोशिश करते हैं, तो नतीजा जहालत की सूरत ही निकलता है। मगर इस पर भी अगर इन पर पैसा लगाने वाले इन्हें बाव ना दे तो पटवारियों पर तरस आता है। एक्स पर बहुत से ख्वाजा के गवार डड्डू बेटे हैं जिन्होंने गालियां देने के लिए शाबाशी के तौर पर नानी खुद पालो करती है, इन्हें रिट्वीट भी करते हैं, लेकिन अगर वो सामने आ जाए तो नानी की कनीज तक इन्हें पहचानने से इनकार कर देती है। ऐसे में एक पटवारी की हालत वैसी ही होगी जैसे कि सियानी बिल्ली की कंबा नोचने वाली हालत होती है। ताहिर मुगल दिन रात ट्विटर पर गालियां खाता है, जिसे देखकर लगता है मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त, मगर अफसोस जिनके लिए गालियां खाता है वो तो इन्हें देखने की भी रवादार नहीं, पूछना तो दूर की बात है। वैसे ये बड़ी ही ज्यादती की बात है। उज़्मा बुहारी साहबा को बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी देखकर अनदेखा कर दिया उस शख्स को जो इन टिकटॉक को खवातीन के पीछे सारे जमाने की गालियां कोसने और ताने सुनता है। वैसे तार मोल जैसे लोग कौमे पटवारन के लिए सबक है, जो शाह से ज्यादा शाह के साथ अपनी वफादारी साबित करने के लिए झूठ और सच को मिला देते हैं, मगर शाह साहब अचानक सामने आ जाए तो इन्हें अनदेखा कर दे। इन पटवारियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। इनको जितनी इबरत मिल सके कम है। इनका काम निकल चुका है। इन्होंने बस इलेक्शन तक इन पटवारियों को सर पर बिठाया हुआ था। अब जबकि ये धांधली करके और सीटों पर डाका मार कर बैठ गए हैं, इसलिए अब इन पटवारियों की कतई कोई जरूरत नहीं है। इसलिए उज़्मा बुहारी ने टाउट पटवारी को अनदेखा कर दिया। ताहिर मुगल पटवारियों के लिए निशान इबरत है, जो सारा दिन पटवारी खानदान के लिए दूसरों को गालियां निकालते हैं। आज उज़्मा बुहारी वजीर बन गई है तो ताहिर मुगल को पहचानने से भी इनकार कर दिया। अब इसका काम है कि उज़्मा बुहारी की बेवफाई पर गाना गाए। ऐसी भी है मेहरबान जिंदगी के राह में जो मिले तो यूं लगा के जैसे जानते नहीं। जरताज गुल ने नून लीग की मौजूदा हालत पर कहा कि नून लीग की सियासत जिल्लत और रुसवाई में मजीद गिरती जा रही है। न उनके पास पब्लिक मैंडेट, न पब्लिक पजीराई और न 8 फरवरी का वोट है। ओदो की बंदरबान में जरदारी उनके कंधों से सदर बन गया है। जाली हुकूमत परेशान है कि जिस अवाम पर इन्हें मुसल्लत किया गया है वो कहीं पुरअमन एहतजाज के जरिए अपना मैंडेट वापस ना हासिल कर ले। दुनिया के लिए जरदारी नवाइशी आइडियल हो सकते हैं, लेकिन इमरान खान नहीं, क्योंकि वो असूल पसंद और दलेर इंसान है। मुश्किल का सामना करने वाला है और मुश्किल में जो डट जाए उसका
का नाम तारीख में लिखा जाता है। दुनिया को पाकिस्तान का गैरतमंद वजीर आजम काबिल कबूल नहीं। सऊदी अरब, चीन हो या अमेरिका, इन सबको पाकिस्तान में उनका कठपुतली वजीर आजम चाहिए जो गैरत और अहमियत की बात ना करे बल्कि उनके कदमों में झुका रहे, जैसा कि माजी में होता रहा है। 70 साल से एक भी गैरतमंद हुक्मरान पाकिस्तान को नसीब नहीं हुआ। अगर इन जालिमों के साथ बैरूनी ताकतें ना होती और इनको बाहर ममालिक की सपोर्ट ना होती तो ये कभी भी इस तरह जुल्म ना करते। इनका बाहर ममालिक जाना बंद होता और ये लोग दहशतगर्दी के लिस्ट में होते। अब जबकि बैरूनी ताकतें इमरान खान के पीछे लगी हुई है तो इन सबको कुछ करने की मुकम्मल इजाजत है। ये अपने चंटकों के खातिर बैरूनी ताकतों के गुलाम बन जाते हैं और बैरूनी ताकतें कभी भी खुशहाल पाकिस्तान नहीं चाहती। फहीम अख्तर मुद्दी का बात का चर्चा सोशल मीडिया पर फैला हुआ है, जिसमें वो 8 फरवरी को होने वाली धांधली पर ऐनी शाहिद बनकर सामने आए हैं। कहते हैं, मैं इलेक्शन वाली रात इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल रूम में चला गया। मैंने वहाँ अपने एक सोर्स से पूछा कि क्या टीवी चैनल दुरुस्त नताज चला रहे हैं कि पीटीआई 140 के करीब सीटें जीत रही है। उसने जवाब दिया 140 नहीं 160 से जीत रही है और हमारे पास 55% नताज आ चुके हैं। इसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर 3 घंटे के लिए बाहर गए और कहानी तब्दील हो गई। पंजाब और विफाक और जबरदस्ती की हुकूमत ज्यादा देर नहीं चल सकती। 8 फरवरी इनका तआक्कुब करता रहेगा। ये सब वजीर बनकर चाहे अवाम के साथ फिर नाचे या ईमानदारी के झूठे सबक पढ़ाए। एक बात तय है, ये कब्जे की हुकूमत है और कौमे पटवारा इसी जबरदस्ती की हुकूमत से खुश होते हैं, चाहे इन्हें लिफ्ट मिले या ना मिले। सीनियर सहाफी इफ्तिखार शिराजी ने बताया कि चीफ जस्टिस ने बल्ले का निशान छीना तो पीटीआई वकील ने कहा, इस तरह तो हमें हुसूसी सीटें भी नहीं मिलेगी। चीफ जस्टिस ने कहा था, ऐसे नहीं हो सकता, अगर ऐसा हो तो आप हमारे पास आना। मगर आज तहरीक इंसाफ से उनकी महसूस सीटें भी छीन ली गई, मगर काजी साहब ने आह भी नहीं की। पूरी दुनिया में हान की जीत के डंके बज रहे हैं और इनको लानतें पड़ रही है। बेशक रब जिसको चाहे इज्जत दे और जिसको चाहे जलील करे। मुल्क चोरों के हवाले तो कर दिया गया है, लेकिन इन्हें हर वक्त यही होप रहता है कि अगर अवाम बाहर निकल आई तो हमारी हुकूमत खत्म हो जाएगी। इस माहौल में माईशियत बिल्कुल तबाह हो जाएगी। अगर ये सूरत हाल ज्यादा देर बरकरार रही तो आखिरकार वही होगा जो हमेशा होता आया है। लंदन प्लान भी तैयार हो जाएगा और इसके बाकी किरदार भी जाएंगे। याद रखे, जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ भी नहीं जाना चाहते थे, लेकिन जब अवामी नफरत से अमेरिकी परेशान हो जाए तो फिर उनके बाकी साथी हरकत में आ जाते हैं। 1100 साल पहले सुल्तानत उस्मानिया इस्लाम को पिलाने के वजूद में आई। आज 1100 साल बाद सुल्तानत इमरानिया वजूद में आ रही है। इस्लाम और पाकिस्तान को बचाने के लिए गंगूबाई ने पूरे 2 हफ्ते लगाकर टिकटॉक और वीडियोस की मदद से अपना एक इमेज बना लिया। गंगूबाई की इस एक्सरसाइज ने उसका सारे इमेज वार कर रख दिया है, ताकि जब ज्यादा देर के लिए इस्तेमाल करना अपनी आदत बना ली जाए तो अपना असर खो देती है और फिर ताकत से किसी का दिल फतह नहीं किया जा सकता। नून लीग अपने इख्तिताम की तरफ तेजी से रवा दवा है। हैंडलर्स का प्लान नून लीग को खड्डे लाइन लगवाकर पंजाब में पीपल पार्टी को लाने का प्लान है। इसलिए अब नून लीग से ब्लेंडर करवाई जा रही है और नून लीग कारी है जिसने जरदारी को अपना सदर चुन लिया है ताकि रच के और मिलकर खाएंगे। सदर पाकिस्तान का आम आवाम से इतना ही ताल्लुक होता है जितना गंगूबाई का अकल से, लिहाजा जरदारी के सदर बनते ही आम आवाम का कोई लिंक नहीं। सदर सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस का सुप्रीम लीडर होता है।